और आप यदि ईद की सिवैयां खिलाना चाहते हो तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी, या गुजिया खाओ ये सिवैया। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। 24 नवंबर के बाद संभल में हुई हिंसा के बाद वहां का माहौल लगातार गरमाया हुआ है और ऐसे में आज वहां पर एक पीस कमेटी की बैठक हुई थी, जहां पर सर्कल ऑफिसर अनुज चौधरी द्वारा एक बड़ा बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि अगर आपको अपनी सेवैयां खिलानी है तो हमारी गुजिया भी खानी पड़ेगी, जिसके बाद वहां का माहौल और भी ज़्यादा गर्म होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि होली के समय भी उनकी तरफ से एक बयान आया था जिसको लेकर काफ़ी विवाद हुआ था। इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, जिसके लिए मेरे साथ इस वक्त हरिशंकर जी मौजूद है और अजीत प्रताप सिंह मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे। तो सर, जो ये बयान सामने आया, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये उन्होंने पीस कमेटी के साथ आज उनकी बैठक थी और ईद के दौरान बहुत सारी गतिविधियां होती हैं, तो उसी को मतलब ये सामान्य बैठक थी और बातचीत होती है। इलाके का जो पुलिस अधिकारी होता है वो इन त्योहारों के मसले पर बैठक करता है। तो उसी बैठक में उन्होंने कहा कि अगर आपको अपनी सेवैयां खिलानी है, मतलब ईद की सेवैयां खिलानी है, तो हमारी गुजिया मतलब होली की गुजिया जो है वो भी आपको खानी पड़ेगी। हालांकि ये बात सामान्य तौर पे बहुत ऐसी बात नहीं है जो बहुत बड़ा मुद्दा हो जाए, लेकिन ये है कि ये बात ऐसी भी है कि अगर दूसरी पार्टियां हैं जो इसका विरोध भी कर सकती हैं, उनको मिर्ची भी लग सकती है, और इसीलिए कि इस तरह की बातें आमतौर पे पुलिस अधिकारी से उम्मीद नहीं की जाती है कि की जाएगी। जैसा पिछली बार विवाद हुआ था, उन्होंने कहा था कि आपका जो जुम्मा है जो 52 बार आता है, हमारा होली तो एक बार आता है, तो इनको इस तरीके से मना। तो पिछले बार भी विवाद हुआ था, इस बार भी ये बयान ऐसा है। हालांकि उन्होंने बातचीत में दिया और सामान्य माहौल में दिया था, ऐसा नहीं है कि किसी पर गुस्से और ये में, और ये बातचीत में होती है, इस तरह की बातें होती हैं। लेकिन ये कई दलों को, मुझे लगता है कि जो विपक्ष विरोधी पार्टियां हैं, विपक्ष की पार्टियां हैं यूपी में, और भी यहाँ पर जो पार्टियां हैं, उनको बहुत अच्छा ये बयान नहीं लगेगा, क्योंकि पुलिस अधिकारी ने ये बात कही है। पिछले बार भी जब उन्होंने बयान दिया था तो योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पे कहा था, भाई वो पहलवान है, खिलाड़ी वो रहे हैं शादी इससे पहले, पहलवान है, तो वो ऐसी ही सीधी सीधी बात करता है। तो हालांकि योगी सीएम साहब का उनको साथ मिला था, लेकिन इस बार भी सामान्य बातचीत है, लेकिन मुझे लगता है कि विवाद तो होगा ही। जी, संभल में लगातार एक माहौल बना हुआ है जो काफ़ी ज़्यादा खराब होने की आशंका भी जताई जा रही है। ऐसे में वहाँ पर नेजा मेला जो था वो भी कैंसिल कर दिया गया और आज ये बयान पुलिस ऑफिसर की तरफ से दिया गया है। इसके क्या मायने निकलते हैं और कितना बुरा दूसरे समुदाय के लोगों को लग सकता है? देखिए, जहाँ तक अगर शांति की बात करें तो संभल हो या कोई और जगह, दोनों पक्षों पे निर्भर करता है कि किस तरह का एक दूसरे के ऊपर भरोसा कायम करते हैं दोनों पक्ष। ऐसा नहीं है, जैसा कि हमने होली के दौरान देखा कि तनाव बढ़ने की आशंका थी, मस्जिदें तक ढकी गई, तिरपाल चढ़ाए गए कि कहीं कोई उपद्रवी रंग ना फेंक दे मस्जिद में जिससे बवाल बढ़ जाए। इसी संदर्भ में ये बयान है, चूँकि लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी पुलिस वालों के ऊपर होती है और पुलिस की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो एक तरह से उन्होंने जो बयान दिया है उसका संदर्भ हो सकता है कुछ लोग नेगेटिव भी निकालें, लेकिन उनका कहना यही था कि अगर आप सेवई खिलाना चाहते हैं तो हमें मतलब गुजिया भी खानी पड़ेगी। मतलब अगर दूसरे पक्ष को अपना जो है त्यौहार में बुलाना चाहते हैं तो उनके त्यौहार में भी आप शामिल होइए, तभी तो बराबरी होगी, तभी तो एक दूसरे ऊपर भरोसा कायम होगा। और अनुज चौधरी कोई आम आदमी नहीं है। आप देखिए कि उस मीटिंग में एसपी भी वहाँ बैठे थे, लेकिन एसपी नहीं बात कर रहे थे, अनुज चौधरी जो कि उनके डिप्टी एसपी हैं। और चूँकि देखिए, योगी की बैकिंग उत्तर प्रदेश में अगर मुख्यमंत्री की बैकिंग किसी अधिकारी के लिए हो तो निश्चित तौर पर उसके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है, उसका काफ़ी प्रभाव होता है। संभल में सबसे ज़्यादा अगर पुलिस अधिकारी की किसी का प्रभाव है तो अनुज चौधरी का है। हमने होली के दौरान देखा भी, और किस तरह से तनाव होने के बावजूद वहाँ पे शांति कायम है और कोई भी उपद्रवी इस समय कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है। सब लोग शांतिपूर्वक रह रहे हैं और अब से कुछ दिन बाद वहाँ पर ईद होनी है, तो ऐसा कुछ ना हो, ट्रस्ट डिफिसिट एक दूसरे कम्युनिटीज़ के भीतर, इसलिए ये बयान दिया गया है और इसे पॉजिटिव रूप में लेना चाहिए।
सबको यही सोचना चाहिए कि अगर सेवई खिलाना है तो गुजिया भी खा लीजिए, एक दूसरे से गले मिलिए, जो भी तनाव है उसे ख़त्म कीजिए। ज़िंदगी अभी बहुत आगे चलनी है, कहाँ एक घटना को लेकर जो है लोग वहीं पे ठहर जाते हैं। आगे बढ़िए, जो है $1 ट्रिलियन इकॉनमी का लक्ष्य रखा गया है। सब लोग मेला टल गया है, लेकिन मेला हमें लगता है कि ईद के बाद हो सकता है, अगर दोनों पक्ष एक दूसरे के ऊपर भरोसा करेंगे और शांति का माहौल रहेगा तो नेजा मेला फिर से आयोजित होगा। और जो वहाँ पर जो सौहार्द है, जो भाईचारा है, वो भी दिखाई पड़ेगा। तो हमें इस संदर्भ में लेने की ज़रूरत है, पॉजिटिव संदर्भ में। बयान में कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिससे विवाद फैले, लेकिन ये सियासत है, सियासत की फितरत है कि वो इसको दूसरे चश्मे से देखते हैं, उसको दूसरे नज़रिए से देख के भ्रम पैदा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सियासी फ़ायदा चाहते हैं। लेकिन जहाँ तक पुलिस की बात करें, एक पुलिस अफसर की बात करें, ऐसा कुछ भी विवादित नहीं है इस बयान में। और दोनों पक्षों के लिए कहा गया है कि दोनों पक्ष एक दूसरे के ऊपर भरोसा करेंगे, तभी वहाँ पर तनाव खत्म होगा, भाईचारा कायम होगा। और फिर मैं एक बार फिर कहता हूँ कि नेजा मेला फिर से आयोजित होगा। हालांकि अजीत जी द्वारा बताया गया है कि ये बयान विवादित नहीं है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से उन्होंने ये बयान दिया, उससे पहले भी उनकी तरफ से बयान दिया गया और फिर उनकी तरफ से ये तक कहा गया कि अपने घर में बैठे मुस्लिम समुदाय के लोग अगर उन्हें होली नहीं बनानी, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जहाँ एक और ईद के लिए उन लोगों द्वारा परमिशन भी मांगी गई थी कि छतों पर वो नमाज़ पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए भी मना कर दिया गया है। देखिए, चूँकि वहाँ पर हिंसा हो चुकी है तो एहतियात तो पुलिस बरतेगी ही, और अनुज चौधरी वही कर रहे हैं। अगर छत पर बहुत सारे तादाद में, अगर अधिक संख्या में लोग जुटेंगे तो उसका भी लगता है कि उसका मोटिव क्या है। तो इसीलिए सब लोगों से ये कहा गया है, शासन की ओर से कहा गया है कि आप नमाज पढ़ने की जो जगह है, ना ही आप सड़क पर पढ़ें, ना ही छत पर इकट्ठा हों बहुत ज़्यादा तादाद में। आप जो जगह निर्धारित की गई है, और जगह कौन सी है, तो ईदगाह है, जहां आप मस्जिद में जाएंगे स्वाभाविक तौर पे, और पहले से जाते रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इस बार जाएंगे। लेकिन सड़क पर अगर नमाज पढ़ा जाता है तो कानून व्यवस्था को चुनौती होती है, क्योंकि वहाँ से बाकी लोग भी जा रहे होते हैं। वहाँ सिर्फ मुस्लिम नहीं हैं, दूसरे समुदाय के लोग भी हैं, और कई बार फसाद की वजह भी वही बनता है। तो इसलिए उनका ये कहना है कि आप न सड़क पर नमाज पढ़िए, न आप छत पर इकट्ठा होइए, ज़्यादा संख्या में वहाँ पर पढ़िए। जो जगह निर्धारित पहले से की गई है, और पुलिस ने नहीं की है, पहले भी लोग नमाज पढ़ने मस्जिद में ही जाते थे, वो तमाम जगह पे पूरी दुनिया में जाते हैं। तो जो जगह निर्धारित की गई है वहीं पर जाइए। दूसरी बात ये है कि वहाँ पर जो है संभल में बहुत अच्छे से होली मनाई गई, और 45-50 साल 70 साल बाद कई परिवारों ने वहाँ पर खुलकर होली मनाई। तो उसी तरीके से प्रशासन की कोशिश है कि ईद भी बहुत शांतिपूर्ण माहौल में और आपसी भाईचारे के साथ मनाई जाए। तो इसके लिए आपको बहुत सारे गाइडलाइंस बताने पड़ते हैं कि आप रोड पर नमाज नहीं पढ़ेंगे, आप जो है छत पर ज़्यादा संख्या में इकट्ठा नहीं होंगे, क्योंकि पिछली बार आपने हिंसा में देखा था कि बहुत संख्या में पत्थर मिले एक जगह पर। उतना पत्थर इकट्ठा करने का मतलब ही नहीं बनता, उसका कई जगह इस्तेमाल हुआ। तो आमतौर पे प्रशासन की ओर से ये कोशिश होती है कि इस तरह की चीज़ों को रोका जाए, और पहले से लोग एकजुट न इस तरीके से, मतलब गलत मोटिव के लिए एकजुट न हो। इसीलिए पुलिस कोशिश करती है कि उनकी जो गाइडलाइन है उसी के मुताबिक लोग करें, ताकि शांतिपूर्ण माहौल रहे। संभल में और पूरे देश भर में ईद का त्यौहार आने वाला है, लेकिन इससे पहले मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि जिस तरीके का माहौल वहाँ पर बना हुआ है, क्या लगता है कि ईद के बाद क्या वो माहौल थोड़ा ठीक होगा अगर ईद शांति से निकल गई तो? देखिए, माहौल अभी भी शांतिपूर्ण है, बहुत अच्छा माहौल है। 24 दिसंबर को हमने देखा कि जब ASI की सर्वे चल रहा था तो उस समय भीड़ इकट्ठा हुई, हमला किया गया, 4 लोगों की मौत हुई। वो वहाँ पे तनाव था, उसके बाद तनाव नहीं दिखा संभल में। पिछले 2-3 महीने से, देखिए 4 महीने से वहाँ पर बहुत ही स्थिर, बोलिए तो बहुत ही सब कुछ कंट्रोल में है, शांति का माहौल है। और इसी दौरान हमने त्यौहार में भी देखा, होली बड़ा त्यौहार होता है, वहाँ भी बिल्कुल शांति दिखाई पड़ी, और ऐसा ही ईद में भी होने वाली है। लेकिन एहतियात के तौर पर
ये पुलिस पहले करती है कि यदि पुलिस का अंदेशा होता है कि कुछ हो सकता है तो एहतियात के तौर पर नेजा मेला को पोस्टपोन किया गया। ऐसा नहीं कि अब कभी नहीं होगा नेजा मेला होगा, लेकिन जब स्थिति अच्छी होगी, जब स्थिति शांतिपूर्ण होगी, जब दोनों कम्युनिटीज़ एक दूसरे पे भरोसा करने लगेंगी, तब मेला भी आयोजित होगा। और अभी जो स्थिति है उसके मुताबिक ईद बहुत अच्छे से मनेगी। वहाँ पर कोई भी तनाव या कोई भी उपद्रवी या मतलब ऐसा निगेटिव माहौल वहाँ पर नहीं दिखाई पड़ रहा है और प्रशासन के द्वारा पूरी कोशिश की जा रही है। इसी सिलसिले में आज पीस कमेटी की बैठक थी जिसमें सीओ ने अनुज चौधरी ने बयान दिया। देखिए आज सीएम योगी का भी एक बयान आया है और बहुत ही मतलब उसको सबको सुनना चाहिए, सबको जानने की कोशिश करना चाहिए। सीएम योगी ने यही कहा कि उत्तर प्रदेश में अगर हिंदू सुरक्षित हैं तो मुसलमान भी उतने ही सुरक्षित हैं। ऐसा नहीं कि यूपी में मुसलमानों को डरना चाहिए या उनके ऊपर कोई इस तरह से तनाव है या दूसरे चश्मे से देखा जाता है सांप्रदायिकता या इस लिहाज से दोनों सभी बराबर हैं और दोनों को डरने की ज़रूरत नहीं है, सब लोग सुरक्षित है। तो पूरे उत्तर प्रदेश में अब देखिए तो शांति का माहौल है और हम उम्मीद करते हैं कि पूरी तरह से अच्छी तरीके से जिस तरह से ईद हमेशा मनाई जाती है उसी तरह से इस बार भी संभल में भी मनेगी, पूरे प्रदेश में मनेगी, पूरे देश में मनेगी। तो ऐसा कोई माहौल नहीं है और सब कुछ नियंत्रण में है। और आगे चलकर मैं फिर से बोलता हूँ कि नेजा मेला भी फिर से आयोजित जरूर किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में शांति बनी हुई है, लेकिन फिर भी पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार मुस्तैदी जारी है ताकि कुछ भी माहौल ना बिगड़े, क्योंकि अभी ईद आने ही वाली है। इसको लेकर पुलिस प्रशासन बहुत ज़्यादा अलर्ट नज़र आ रहा है। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।